नमस्कार, सी न्यूज भारत पर वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस न्यूज बुलेटिन में बात होगी बुलंदशहर में कुलदीप गुड्डू के द्वारा भारतीय किसान यूनियन भानु पर दिए गए बयान की, कौशांबी में प्लाईवुड गोदाम में चल रही नमकीन फैक्ट्री में लगी भीषण आग की, और टीकमगढ़ में भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष के द्वारा संभाली गई कमान की। और भी जिलों की तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर बुलंदशहर से है, जहां भारतीय किसान यूनियन भानु गुट युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप गुड्डू ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता कर बताया कि संगठन की गलत नीतियों के चलते उन्होंने भारतीय किसान यूनियन भानु संगठन से गुरुवार की देर शाम इस्तीफा दिया है। उन्होंने भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह और प्रदेश अध्यक्ष उनके बेटे पर आरोप लगाया है कि वो लोग से अवैध उगाही कर रहे हैं। हर 15वें दिन पैसे लेकर जिला अध्यक्ष की अदला बदली करते हैं और अदला बदली के खेल में लाखों रुपए की अवैध उगाही करते हैं। उन्होंने कहा कि संगठन की तरफ से हुई महापंचायत में सैकड़ों की तादाद में बुलंदशहर से संगठन के कार्यकर्ता पहुंचे थे, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष ने उनकी समस्याएं सरकार तक ना पहुंचाकर और उन्हीं समस्याओं को अनसुना कर दिया। आरोप लगाया है कि प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों की समस्याएं उन्होंने कभी सरकार तक पहुंचाई ही नहीं। इसी तरह राष्ट्रीय अध्यक्ष पर और भी कई आरोप लगाए गए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप के द्वारा संगठन से निष्कासित करने के सवाल पर गुड्डू ने कहा कि मैंने पहले ही इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि अलीगढ़ मंडल में एक धरना प्रदर्शन हो रहा था जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से रोक दिया गया, जिससे अलीगढ़ मंडल की युवा टीम ने नाराज होकर सभी युवा टीम के पदाधिकारी ने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन उनको इस्तीफा देने से रोका गया। इसी बात से नाराज भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने मेरे निष्कासन का लेटर 27 तारीख को जारी किया था, जबकि 26 अक्टूबर को ही मैंने अपना इस्तीफा संगठन की गलत नीतियों के कारण दे दिया। भाई, किस तरीके से इस्तीफा देने का पूरा ये खेल हुआ है और क्यों इस्तीफा दिया गया है? मैं कुलदीप गुड्डू भारतीय किसान यूनियन भानु संगठन में राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा के पद पर था। मेरे द्वारा रात 10:30 बजे इस्तीफा अपना दे दिया गया, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री भानु प्रताप सिंह और उनके पुत्र प्रदेश अध्यक्ष योगेश प्रताप सिंह अवैध उगाही करने का कार्य कर रहे हैं। हर 15वें दिन जिलाध्यक्ष की अदला बदली करते हैं, जिसमें अदला बदली के नाम पर लाखों रुपए लोगों से लेते हैं और नए आदमी को भी कभी भी जिलाध्यक्ष घोषित कर देते हैं और उनके पैसे वापस नहीं लौटाते हैं। जो पुराने लोग हैं, जो गोकशी करने वाले लोग हैं, उनको सीधे संगठन में भर्ती कर लिया जाता है, उच्च पद दे दिए जाते हैं और पैसों के को लेकर, और ये उस संगठन में बड़े बड़े पद पे इन्होंने कई गोकशी के लोग जो जिनके नाम पर गोकशी के मुकदमे दर्ज हैं, ऐसे लोग संगठन में इन्होंने भर्ती कर लिए हैं। हमारे संगठन के द्वारा अभी लखनऊ में फिरोजाबाद से लखनऊ महापंचायत की गई थी, जिसमें भारी संख्या में महिलाएं पहुंची थीं और जनपद बुलंदशहर से मेरे नेतृत्व में भारी संख्या में लोग कार्यकर्ता किसान देवता वहां पहुंचे थे। किसी एक भी कार्यकर्ता से, किसी महिला से कोई समस्या नहीं पूछी गई। बंद कमरे में दयाशंकर जी से इन्होंने मुलाकात की, जिनको ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गालियां देते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को गालियां देते हैं, माननीय प्रधानमंत्री महोदय को गाली देते हैं, हमारे यहाँ के विधायकगणों को गालियां देते हैं। अभी आपने फिरोजाबाद में देखा होगा कि एक वीडियो राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह जी की वायरल हो रही है, जिसमें तहसीलदार महोदय के लिए और एडीएम साहब महोदय के लिए ये बहुत गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं। ऐसी वो गालियाँ हैं कि ग्रुप में बहुत सारी महिलाएं भी हैं। इतनी शर्मनाक वो चीज़ें हैं कि मुझे उन्हें देखकर बहुत आहत हुआ। और कोई भी संगठन का कार्यकर्ता यदि कहीं पंचायत करता है या कहीं धरना प्रदर्शन करता है, तो ये उसके पीछे से वार करते हैं और जब इनकी मर्जी होती है, जब उससे संगठन से बाहर निकाल देते हैं। आपसे कितने पैसे की डिमांड की गई थी और इस्तीफा देने का मुख्य उद्देश्य क्या रहा? अभी बिजनौर के जिलाध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, जो 1 महीने पहले इनके द्वारा बनाए गए थे, उनसे 4.5 लाख रुपए इनके द्वारा लिए गए थे। 1 महीने के अंदर उनको पद से हटा दिया गया। तो ये परंपरा इन्होंने चला रखी है और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में अपना फोटो खिंचवा रखा है, उसको दिखाकर लोगों से अवैध उगाही कर रहे हैं। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। खबर झाबुआ से है, जहां विधानसभा क्षेत्र विधायक कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने आज शक्ति प्रदर्शन कर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन दाखिल करते समय अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय यूथ अध्यक्ष बीबी श्रीनिवास भी उपस्थित थे। राष्ट्रीय यूथ अध्यक्ष निवास ने मंच से केंद्र की बीजेपी मध्य प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए महंगाई, बेरोजगारी पर कड़ा प्रहार किया।
मंच से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने मंच से जनता को झुककर आशीर्वाद देने और जनता और मतदाताओं से अपील की। विक्रांत भूरिया ने मंच से बीजेपी के भ्रष्टाचार को उजागर करते हुए तीखे तंज कसे। उन्होंने कहा कि मैं कोई नेता नहीं होता, आपका बेटा और भाई हूं। मंच सभा के पश्चात रैली कलेक्टर कार्यालय पहुंची, जहां विधानसभा क्षेत्र झाबुआ के प्रत्याशी विक्रांत भूरिया ने अपना नामांकन दाखिल किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में झाबुआ विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक प्रत्याशी विक्रांत भूरिया ने 50,000 से अधिक मतों से जीत का दावा किया और मध्य प्रदेश में 150 से अधिक सीटों पर जीत दर्ज कराने का दावा किया है कि पूरी ताकत से लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं और जो आशीर्वाद आज पूरी जनता ने मुझे दिया है, मैं हमेशा उनका ऋणी रहूंगा और ये विश्वास दिलाता हूं कि जो आज उन्हें विश्वास दिखाया है, हम झाबुआ में 50,000 से ज़्यादा मतों से जीतेंगे और जनता के जो भी मुद्दे हैं, पूरे शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य से लेकर रोजगार से लेकर, उनको पूरा करने का काम करेंगे। और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं, कांग्रेस की 150 सीटों से ज़्यादा हम जीत कराएंगे और झाबुआ के विकास की जो बयार कांतिलाल भूरिया जी ने शुरू करी थी, उसको नए स्तर पर ले जाने का काम हम लोग करेंगे। वाहनों को ठीक करने की बात है आप मंच से। देखिए, जब कोई हिस्सा शरीर का खराब हो जाता है तो उसको ठीक तो करना पड़ता है और जिस तरह का माहौल पूरे विधानसभा में और जिले में है, वो सब कोई भी इससे अछूता नहीं है। आज अगर आप कहीं भी किसी भी मार्केट में निकल जाएं तो सब जानते हैं कि भानु के नाम से कितना खौफ है। सब लोग डरे हुए हैं कि अगर ये आ गया तो वसूली चालू हो जाएगी, डराना चालू हो जाएगा, धमकाना शुरू हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी कर्मचारी हैं वो लोग भयभीत है कि कमीशन खोरी शुरू हो जाएगी वापस से। तो जनता इस बार बहकावे में नहीं आने वाली और एक तरफा, चाहे कर्मचारी हो, चाहे जनता हो, चाहे युवा हो, महिला हो, पूरे एक तरफा हमारे साथ। जेवियर मैडम ने भी आप पार्टी से नामांकन दाखिल किया, किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए, मैं तो ये कहूँगा, मैं जनता का उम्मीदवार हूँ और जो चुनाव लड़ रहा हूँ जनता के दम पर और कार्यकर्ताओं के दम पर लड़ रहा हूँ। तो मैं ये विश्वास से आपको कह सकता हूँ, एक एक कार्यकर्ता मेरे साथ है, जनता हमारे साथ है और पूरी ताकत से हम चुनाव लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। झाबुआ से सी न्यूज संवाददाता मनीष की रिपोर्ट। कौशाम्बी में प्लाईवुड गोदाम में भीषण आग लग गई। गोदाम में ही बुदी नमकीन बनाने की फैक्ट्री भी जल रही थी, जिसमें गैस सिलेंडर रखा हुआ था। आग के कारण कथित रूप से सिलेंडरों में तेज धमाकों के साथ विस्फोट हुआ। विस्फोट से कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए। इस हादसे में 2 बच्चे झुलस गए, जिनको नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कड़ी मशक्कत के बाद अग्निशमन दल ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक लाखों का सामान जलकर खाक हो चुका था। बताया जा रहा है कि अवैध गोदाम रिहायशी इलाके में चल रहा था। गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। घटना पिपरी कोतवाली क्षेत्र के मनौरी बाजार नई बस्ती की है, जहां पर सतीश केसरवानी का मकान है। बताया जा रहा है कि हिमांशु केसरवानी मकान को किराए पर ले रखे हैं। इसमें हिमांशु प्लाईवुड का गोदाम के अलावा नमकीन बनाने की फैक्ट्री भी चलाते हैं। रिहायशी इलाके में मौजूद फैक्ट्री में शुक्रवार की रात लगभग 11 बजे अचानक भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने के कारण फैक्ट्री में रखे गैस सिलेंडरों में कथित रूप से तेज धमाकों के साथ विस्फोट होने लगा। विस्फोट से अगल बगल के 2 मकान क्षतिग्रस्त हो गए। 2 4 पहिया गाड़ी भी आग की चपेट में आने से जल गई। 2 मासूम बच्चे इस हादसे में झुलस गए। तेज धमाकों की आवाज सुनकर लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और इसकी जानकारी पुलिस और अग्निशमन दल को दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने झुलसे बच्चों को अपनी सरकारी गाड़ी से अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उनका उपचार हो रहा है। वहीं अग्निशमन दल के कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस हादसे में लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। भीषण आग लगी, इस वजह से पुलिस इसकी जांच कर रही है। गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। कल रात मनौरी कस्बे के नई बस्ती मोहल्ले में एक प्लाईवुड के गोदाम में आग लग गई थी। वहाँ चूँकि उसी गोदाम में मालिक द्वारा बूंदी बनाने का कार्य भी किया जाता था, जिससे वहाँ कई सिलेंडर और घी तथा रिफाइंड भी रखा हुआ था। आग लगने से सिलेंडर फट गए थे, जिससे न केवल गोदाम ध्वस्त हुआ बल्कि सामने और बगल की जो 2 मकान थे उनकी दीवारें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं और वहाँ खड़े हुए 3 वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। घटना में 2 लोगों को सामान्य सी चोटें आई हुई हैं। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने तत्काल पहुंचकर आग पर काबू पाया था। प्रकरण में विधिक कार्रवाई की जा रही है। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता इम्तियाज अहमद की रिपोर्ट।
खबर पाकुड़ से है, जहां सरकार शिक्षकों और छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए हर संभव कदम उठा रही है, ताकि दोनों के बीच बेहतर संबंध स्थापित हो सके और बच्चे भविष्य में अपने स्कूल का नाम रोशन कर सकें। लेकिन कुछ ऐसे शिक्षक भी हैं जो अपनी करतूतों से न सिर्फ विभाग बल्कि शिक्षक समुदाय को भी कलंकित करने से बाज नहीं आते। ऐसा ही कुछ किया है एक मास्टर ने अपने ही विद्यालय में पढ़ रही नाबालिग छात्रा के साथ। छात्रा की शिकायत के बाद उसके परिजनों ने अन्य अभिभावकों के साथ मिलकर अश्लील हरकत करने वाले शिक्षक राजू नंदन साहा की पहले जमकर पिटाई की, फिर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। छात्रा के परिजनों की शिकायत पर नगर थाना पुलिस के शिक्षक के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 354A पॉक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। आरोपी शिक्षक को जेल भी भेज दिया गया है। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। टीकमगढ़ से खबर आ रही है, जहां महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष विभा श्रीवास्तव ने पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष लक्ष्मी गिरी के साथ जनसंपर्क कर भाजपा के पक्ष में वोट करने की अपील की। टीकमगढ़ विधानसभा के ग्रामों में पहुंचकर जनसंपर्क कर भाजपा के पक्ष में वोट करने की अपील की, जहां भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष विभा श्रीवास्तव, शिवकली लोधी, संध्या सोनी सहित उनके महिला मोर्चा ने ग्राम पंचायत तिदारी, करमारई, सूरजपुर, पंडेर सहित अनेक गांवों में पहुंचकर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष लक्ष्मी गिरी के साथ जनसंपर्क कर भाजपा के पक्ष में वोट करने की अपील की। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती ने भाजपा प्रत्याशी राकेश गिरी के साथ बगास माता मंदिर पहुंचकर दर्शन कर क्षेत्रवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इस दौरान उपस्थित कार्यकर्ताओं को दशहरा की शुभकामनाएं देते हुए चुनावी चर्चा की। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।